नमस्कार, स्पेस अंतरिक्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चांद पर गए 7 मानवयुक्त अपोलो मिशन के बारे में। हर अपोलो मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें चांद पर लैंड करना 2 को ही था। हर अपोलो मिशन में एक अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगा रहे स्पेस शटल में सवार थे। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17 पर चांद पर उतारा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अपोलो 11 मिशन के चालक दल में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। नील आर्मस्ट्रांग मिशन कमांडर थे, एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर मिशन पायलट थे, माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में 3 भाग शामिल थे। एक कमांड मॉड्यूल जिसे कोलंबिया कहा जाता था, जिसमें चालक दल थे और उड़ान को नियंत्रित करते थे। एक सर्विस मॉड्यूल जो कोलंबिया को शक्ति और गति देने का काम करता था। एक चंद्र मॉड्यूल जिसे ईगल कहा जाता था, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरने और चलने के लिए करते थे। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के केप केनेडी एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष यान 3 दिन बाद 19 जुलाई को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 20 जुलाई को आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने ईगल को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफल रहे। वे 21 जुलाई को चंद्रमा पर चले, जिससे वे इतिहास के पहले लोग बन गए जो चंद्रमा पर कदम रख चुके थे। आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर उतरते ही अपने पहले शब्द कहे, यह एक छोटा सा कदम आदमी के लिए है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर 2 घंटे और 31 मिनट बिताए। उन्होंने कई तस्वीरें लीं और चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्र किए और चांद पर अमेरिका का झंडा लगाया। 21 जुलाई को आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ईगल में वापस चढ़ गए और चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे कोलंबिया में पहले से सवार माइकल कॉलिंस अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। आकर ईगल झुर गया। फिर वे पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रस्थान हुए। अपोलो 11 24 जुलाई 1969 को पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से लौट आया। इस मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतरिक्ष दौड़ में जीत दिलाई और मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। अपोलो 11 से पहली बार था जब किसी इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखा। यह पहली बार था जब किसी ने चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्र किए। यह पहली बार था जब किसी ने चंद्रमा की सतह से तस्वीरें लीं। यह अंतरिक्ष दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका की जीत को चिह्नित किया। अपोलो 11 मिशन ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नई भावना पैदा की। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और यह आज भी मनुष्यों के लिए एक प्रेरणा है। फिर अपोलो 12 मिशन भी अमेरिका का चांद पर मानव मिशन था। अपोलो 12 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दूसरा मानवयुक्त चंद्र मिशन था। इसे 14 नवंबर 1969 को फ्लोरिडा के केप केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चालक दल में कमांडर चार्ल्स कॉनराड, पायलट एलन बीन और कमांड मॉड्यूल पायलट रिचर्ड गॉर्डन शामिल थे। अपोलो 12 का मिशन लक्ष्य चंद्रमा पर एक दूसरा मानवयुक्त लैंडिंग करना और एक विस्तृत श्रृंखला के वैज्ञानिक प्रयोग करना था। मिशन की सफलता के लिए नासा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक था चंद्रमा पर एक पहले से मौजूद मानव निर्मित ऑब्जेक्ट के पास लैंडिंग करना। 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 19 नवंबर को कॉनराड और बीन चंद्रमा पर उतरे। उन्होंने लैंडिंग स्थल के रूप में साउथ प्लेस बेसिन चुना, जो साउथ पैसिफिक ओशन के तट से लगभग 3200 किलोमीटर दूर था। अपोलो 12 के लैंडिंग स्थल के पास साउथ प्लेस बेसिन में एक पहले से मौजूद मानव निर्मित वस्तु थी, सर्वेयर 3 रोवर। सर्वेयर 3 को 1966 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। कॉनराड और बीन ने सर्वेयर 3 को इकट्ठा करने और चंद्रमा की सतह पर वापस ले जाने के लिए एक रोबोटिक कांटा का उपयोग किया।
यह मानव इतिहास में पहली बार था कि एक मानव ने किसी अन्य मानव निर्मित वस्तु को चंद्रमा से वापस ले आया था। अपोलो 12 के चालक दल ने चंद्रमा पर 31 घंटे और 31 मिनट बिताए। उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जिनमें चंद्रमा की सतह की संरचना और रसायन विज्ञान का अध्ययन करना शामिल था। उन्होंने चंद्रमा की सतह से 20 किलोग्राम से अधिक रॉक और धूल के नमूने भी एकत्र किए। अपोलो 12 का मिशन एक बड़ी सफलता थी। यह एक दूसरे मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग की सफलता साबित हुआ और यह एक पहले से मौजूद मानव निर्मित वस्तु को चंद्रमा से वापस लाने में भी पहला था। अपोलो 12 ने अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह चंद्रमा पर मानव उपस्थिति की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था और यह नासा को आगे के चंद्र मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब चलते हैं तीसरे चंद्र मिशन अपोलो 13, जो चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा के लौट आया। अपोलो 13 में खराबी होने के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। अपोलो 13 अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम का 7वां क्रू मिशन था, जिसे 11 अप्रैल 1970 को कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। यह तीसरा चंद्रमा पर उतरने वाला मिशन होना था। हालांकि मिशन के 2 दिन बाद सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक के विफल होने के बाद चंद्र लैंडिंग को रद्द कर दिया गया था। अपोलो 13 के चालक दल में कमांडर जेम्स ए लवेल, चांद पर उतरने वाले पायलट फ्रेड एच हेज और कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वीगर्ट शामिल थे। ऑक्सीजन टैंक के विफल होने के बाद चालक दल को चंद्रमा पर उतरने के बजाय धरती पर लौटने के लिए एक योजना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने चंद्रमा के चारों ओर एक परिक्रमा करने की योजना बनाई, जो उन्हें पृथ्वी पर लौटने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और बिजली प्रदान की। चालक दल ने धरती पर सुरक्षित रूप से वापस आने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। उन्हें चंद्रमा के चारों ओर एक परिक्रमा करने की आवश्यकता थी और उन्हें अपने बिजली और ऑक्सीजन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना था। अंततः चालक दल ने 17 अप्रैल 1970 को धरती पर सुरक्षित रूप से वापस आ गया। अपोलो 13 की सफलता ने मानव को अंतरिक्ष अन्वेषण में और भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह दिखाया कि भले ही एक मिशन असफल हो जाए, चालक दल को सुरक्षित रूप से घर लाया जा सकता है। अपोलो 13 की घटनाओं को फिल्म अपोलो 13 में चित्रित किया गया था, जो 1995 में रिलीज हुई थी। फिल्म में टॉम हैंक्स ने लवेल, बिल पक्सटन ने हेज और केविन बेकन ने स्वीगर्ट की भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं अपोलो 14 मानव मिशन की। अपोलो 14 संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो कार्यक्रम का 8वां चालक दल था, जो चंद्रमा पर उतरने वाला तीसरा मिशन था। यह 2 दिवसीय प्रवास के लिए चंद्रमा पर वैज्ञानिक हित के लिए एक खास जगह पर लैंडिंग किया था। अपोलो 14 को 31 जनवरी 1971 को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चालक दल में कमांडर एलन शेपर्ड, कमांड मॉड्यूल पायलट स्टुअर्ट ए रूसा और चंद्र मॉड्यूल पायलट एडगर डी मिशेल शामिल थे। अपोलो 14 ने 5 फरवरी 1971 को फ्रा मौरो क्षेत्र में चंद्रमा पर उतरना सफलतापूर्वक पूरा किया। यह क्षेत्र इम्ब्रियम बेसिन के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो चंद्रमा का सबसे बड़ा बेसिन है। फ्रा मौरो क्षेत्र में चंद्रमा की सतह पर लावा की धाराओं से बनी चट्टानें पाई जाती हैं। अपोलो 14 के चालक दल ने चंद्रमा पर 2 दिन बिताए, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए और चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र किए। उनके द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक था आलसेप, या अपोलो लैंडिंग साइट एप्लीकेशन साइंस पैकेज। आलसेप एक उपकरण था जो चंद्रमा के वातावरण, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान का अध्ययन करता था। अपोलो 14 के चालक दल ने चंद्रमा की सतह पर एक मून वॉक भी किया, जो 9 घंटे 43 मिनट तक चला। यह अपोलो कार्यक्रम के इतिहास में सबसे लंबा मून वॉक था। अपोलो 14 9 फरवरी 1971 को पृथ्वी पर वापस लौटा। यह अपोलो कार्यक्रम सफल और महत्वपूर्ण रहा। इसने दिखाया कि मनुष्य चंद्रमा की सतह पर लंबे समय तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसने हमें चंद्रमा की सतह और उसके वातावरण के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की। अब बात करते हैं अपोलो 15 मानव युक्त चंद्र मिशन की। अपोलो 15 मिशन अपोलो कार्यक्रम का चौथा मानव युक्त चंद्र मिशन था।
यह 26 जुलाई 1971 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च हुआ था। चालक दल का नेतृत्व डेविड स्कॉट ने किया था, जो एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने पहले अपोलो 9 मिशन में उड़ान भरी थी। उनके साथ एडमंड व्हिटमैन और जेम्स इरविन थे, जो दोनों पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे थे। अपोलो 15 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने और अधिक गहन वैज्ञानिक अध्ययन करना था। चालक दल ने चंद्रमा की सतह पर 67 घंटे बिताए और 3 बाहरी क्रियाएं कीं। उन्होंने चंद्रमा के तल के 13 किलोग्राम से अधिक नमूने एकत्र किए, जिसमें ज्वालामुखी चट्टानें, मिट्टी और धूल शामिल थे। अपोलो 15 मिशन ने एक नई चंद्र रोवर का उपयोग किया, जिसे लूनर रोवर कहा जाता था। लूनर रोवर ने चालक दल को चंद्रमा की सतह पर अधिक दूरी तय करने और अधिक से अधिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। रोवर ने 27 किलोमीटर की दूरी तय की और 27 घंटे 35 मिनट तक चली। अपोलो 15 मिशन ने कई नए अंतरिक्ष उड़ान रिकॉर्ड भी स्थापित किए। इसमें चंद्र कक्षा में सबसे भारी पेलोड लगभग 107,000 पाउंड, चंद्र सतह से सबसे बड़ी दूरी लगभग 17.5 मील और चंद्र सतह पर सबसे लंबे समय तक रहने का समय 67 घंटे शामिल है। अपोलो 15 मिशन एक बड़ी सफलता थी और इसने चंद्र अन्वेषण में एक नई युग की शुरुआत की। यह दिखाया कि लंबे समय तक चंद्र सतह पर रहने और अधिक गहन वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव है। अपोलो 15 मिशन ने चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह अपोलो कार्यक्रम की सफलता का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं अपोलो 16 मिशन की। अपोलो 16 मिशन को 16 अप्रैल 1972 को लॉन्च किया गया था और यह अपोलो कार्यक्रम का 5वां मानवयुक्त मिशन था। मिशन की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर जॉन यंग ने संभाली थी, जो पहले से ही अपोलो 16 पर उड़ान भर चुके थे। उनके साथ कमांड मॉड्यूल पायलट थॉमस के, मैट लिंगी और लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स ड्यूक थे। अपोलो 16 का लक्ष्य चांद के उच्च भूमि पर लैंड करना था। पहले 3 अपोलो मिशन चांद के मैदानी इलाकों में उतर गए थे और चौथा इम्ब्रियम प्रभाव के निक्षेप में उतर गया था। उच्च भूमि चांद की सतह का अधिकांश हिस्सा है, लेकिन वे कठिन और खतरनाक उतरने के लिए हैं। अपोलो 16 ने अपने लक्ष्य को पूरा किया और 21 अप्रैल 1972 को चांद के उच्च भूमि पर लैंड किया। लैंडिंग साइट को डेस्कार्टिस क्षेत्र में उत्तरी रे क्रेटर और दक्षिणी रे क्रेटर के बीच चुना गया था। डेस्कार्टिस क्षेत्र एक प्राचीन क्रेटर है जो 3.9 बिलियन साल पुराना है। यह क्षेत्र बेसाल्ट, ग्रेन्युलाइट और अन्य चट्टानों से बना है। अपोलो 16 के अंतरिक्ष यात्रियों ने 3 एक्सोवेहिकुलर गतिविधियां की। पहले ईवीए में यंग और ड्यूक ने डेस्कार्टिस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र किए। दूसरे ईवीए में उन्होंने उत्तरी रे क्रेटर का अन्वेषण किया, जो एक 3.8 बिलियन साल पुराना क्रेटर है। तीसरे ईवीए में उन्होंने दक्षिणी रे क्रेटर की जांच की, जो एक 3.2 बिलियन साल पुराना क्रेटर है। अपोलो 16 के अंतरिक्ष यात्रियों ने 200 पाउंड से अधिक चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र किए। ये नमूने वैज्ञानिकों के लिए चांद के इतिहास और विकास के बारे में अधिक जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपोलो 16 मिशन सफल रहा और यह अपोलो कार्यक्रम के सर्वोत्तम मिशनों में से एक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं अपोलो 17 अंतिम मानवयुक्त मिशन। इस मिशन को 50 वर्ष हो चुके हैं। अमेरिका को छोड़कर कोई दूसरा देश चांद पर मानव को नहीं उतार पाया है। अपोलो 17 नासा का छठा और अंतिम मानवयुक्त चंद्र मिशन था, जिसने 7 दिसंबर 1972 को लॉन्च किया था। यह मिशन 19 दिसंबर 1972 को वापस धरती पर लौटा। अपोलो 17 मिशन के चालक दल में जीन सर्नन, रोनाल्ड इवांस और हैरिसन श्मिट शामिल थे। श्मिट एक भूविज्ञानी थे और वह चांद पर चलने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अपोलो 17 का लक्ष्य चांद के उच्च भूमि से चट्टानों के नमूने एकत्र करना था। मिशन के चालक दल ने 22 घंटे और 5 मिनट चांद की सतह पर बिताए, जो किसी भी अन्य मानवयुक्त चंद्र मिशन से अधिक था। उन्होंने 350 किलोग्राम चट्टान और धूल के नमूने एकत्र किए। अपोलो 17 मिशन में कई वैज्ञानिक प्रयोग भी शामिल थे।
चालक दल ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उपकरण स्थापित किए। उन्होंने चंद्रमा के वातावरण और धूल के कणों का भी अध्ययन किया। अपोलो 17 मिशन एक बड़ी सफलता थी। यह मिशन चंद्रमा पर मानवयुक्त अन्वेषण अब तक का आखिरी था। अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मिशन ने हमें चंद्रमा के उच्च भूमि से चट्टानों के बारे में अधिक जानकारी मिली और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों और चंद्रमा के वातावरण और धूल के कणों का भी अध्ययन किया गया। अभी आप देख रहे थे अपोलो मानवयुक्त चंद्र मिशन, जिसमें अमेरिका ने 7 अपोलो मिशन चांद पर भेजे, जिसमें एक मिशन फेल हुआ, बाकी 6 मिशन सफल रहा, जिसमें 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पेस अंतरिक्ष।